चलिए अब हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम कुछ लेवल ऑफ इनकम या कंजम्पशन डिफाइन करते हैं और कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की कंजम्पशन एक दिन की इससे कम है या अगर उसकी इनकम इस स्पेसिफिक इनकम से कम है तो हम बोल देते हैं कि वो BPL है, दैट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन। ब्रिटिशर्स ने तो कुछ तरीका ही नहीं किया कि भैया यहाँ पे हिंदुस्तान में कौन पुअर है कौन नहीं है, कुछ बाइफर्केशन करें, क्योंकि आपको पता ही है आज जो लंदन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो सारा का सारा इंडिया से चुराई हुई मनी पे बना हुआ है और कितना शानदार लंदन बना हुआ है वो आपको पता ही है। चलिए कम टू द पॉइंट। दादा भाई नौरोजी ने कॉलोनियल रूल के अंदर सबसे पहले पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया उसे। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पारसी इंटेलेक्चुअल थे वो। बेसिकली उन्होंने कैसे डिफाइन किया, बड़े ध्यान से समझना। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या थी? उन्होंने कहा देखो जेल में लोगों को उतना ही खाना मिलता है जितनी उनकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा तो देते नहीं है, कैदी हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा कि जेल में जो लोगों को खाना मिल रहा है वो लोगों की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा सोचा उन्होंने। बट रियल लाइफ के अंदर और जेल में थोड़ा डिफरेंस है। सोसाइटी में तो बच्चे भी होते हैं, जेल में सारे एडल्ट होते हैं, 18 साल या उससे ऊपर जुवेनाइल कोर्ट होती है, लेकिन उसका एक बहुत कम स्केल है। अब तो उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया, अगर आप देखें समझना चाहें इसको, बहुत अच्छी चीज़ है ये। उन्होंने कहा कि सपोज जो टोटल पॉपुलेशन है, जो भी हमारी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें उन्होंने एज्यूम किया कि 1/3 जो है वो बच्चे हैं, 1/3 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो अगर 1/3 चिल्ड्रन है तो 2/3 कौन होंगे? एडल्ट। यस और नो? उन्होंने कहा 1/3 बच्चे हैं और 2/3 एडल्ट है। अब उन्होंने कहा 2/3 बच्चे जो एडल्ट हैं वो तो पूरा खाना खाते हैं, लेकिन जो 1/3 चाइल्ड है, चिल्ड्रन है सॉरी, उसका हाफ बच्चे उन्होंने एज्यूम किया ऐसे हैं जो बहुत कम खाते हैं और हाफ ही बच्चे ऐसे होंगे जो एडल्ट डाइट का हाफ लेते होंगे। मतलब सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब समझ में आएगा, बड़े ध्यान से आप सुनिए। टोटल पॉपुलेशन में 2/3 तो एडल्ट हो गए, सब कुछ छोड़ो, यस सुनो, और 1/3 चिल्ड्रन हो गए। इतना समझ में आ गया? अब ये जो 1/3 चिल्ड्रन है इसको हमने हाफ ऑफ कर लिया, ये एक हाफ कर लिया और ये हाफ कर लिया, इन दोनों का सम दोबारा से यही बन जाएगा, यस सुनो। हाफ ऑफ क्यों किया? क्योंकि हमका ये मानना था कि जो 1/3 चिल्ड्रन है इसका हाफ जो है वो कुछ भी कंजम्पशन नहीं करते, बहुत कम कंजम्पशन करते हैं, नाम मात्र का। क्योंकि देखो जो एकदम पैदा होते हुए बच्चे होते हैं वो तो 6 महीने तक पहले कुछ वैसे ही कंज्यूम नहीं करते। तो 1/3 चिल्ड्रन में उन्होंने माना कि हाफ बच्चे ऐसे हैं जो 0 कंजम्पशन करते हैं और बाकी 1/3 में जो हाफ बच्चे हैं वो एडल्ट डाइट अगर 1 है तो ये उसका हाफ कंज्यूम करते हैं। रिलैक्स होके समझो तभी समझ में आएगा। 1/3 चिल्ड्रन है, 2/3 एडल्ट हैं। हमने माना कि जो 2/3 एडल्ट हैं वो फुल डाइट ले रहे हैं, जो 1/3 चिल्ड्रन है उसमें हाफ बच्चे ऐसे हैं जो 0 डाइट ले रहे हैं और बाकी 1/3 में जो हाफ बच्चे हैं वो हाफ डाइट ले रहे हैं ऑफ एडल्ट। तो ये तो हो गया आपका 0, क्योंकि 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई की 0 हो जाता है, और इसको अगर आप करें ये हो जाता है 1/12। तो अगर देखा जाए तो 2/3 आपका यहाँ पे था और 1/12 आया उनका बच्चों का। इसको आप जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, उम्मीद करता हूँ इतना मैथ सबका ठीक होगा। हाँ बेटा बस ये मैथ्स की कैलकुलेशन डाउट बॉक्स में मत पूछना आप लोग। तो ये आ गया 3/4। अब ये 3/4 क्या है? उन्होंने कहा जो जेल की कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका 3/4, देखो जेल में सारे एडल्ट रहते हैं तो सेम मेन्यू को पिक नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी के अंदर बच्चे भी रहते हैं,
तो उसकी उन्होंने बाइफर्केशन करी और ये 3/4 की वैल्यू निकाली। उन्होंने कहा एक एडल्ट को जेल में जितने का खाना एक दिन में चाहिए, जितना खाना उसे एक दिन में एडल्ट को चाहिए जेल में, उसका 3/4 अगर सोसाइटी में लोगों को मिल रहा है, किसी व्यक्ति को मिल रहा है, उसकी इतनी इनकम है कि वो उतना फूड अरेंज कर सकता है, तो फिर वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है। अगर उससे कम मिल रहा है 3/4 से, तो फिर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए पहले ये पढ़ाता हूँ आपको और यही आपको याद भी रखना है। दादाभाई नरोजी यूज द मेन्यू फॉर अ प्रिजनर एंड यूज द अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइजेस टू अराइव एट द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. Since only adults stay in the jail, but in reality, that is in actual society, children are also present, he thus made appropriate adjustments for arriving at poverty line. He assumed that 1/3 population consisting of children and half of them consumed very little, while the other half consumed half and of the adult diet. This is how he arrived at the factor of 3/4. ये जो अभी मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई. द वेटेड एवरेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ 3 सेगमेंट गिव्स द एवरेज पॉवर्टी लाइन विच कम्स आउट टू बी द 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया. ठीक है. इन्होंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड पॉवर्टी लाइन, हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ नेसेसरी डाइट. उनकी डाइट में क्या क्या था इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है. तो किस तरीके से उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन द पॉवर्टी लाइन. ठीक है. इन इंडिया, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इसके ऊपर आपसे पूछा जाएगा. फटाफट ये वाला पार्ट एज इट इज़ आपको याद होना चाहिए और इसको याद करके लिख लीजिए. देखिए इंडियन इकोनॉमी में टॉपिक अगला तभी स्टार्ट करना है जब आप पहले ये टॉपिक याद करके लिख लेंगे. ठीक है. तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक में मत बढ़िए, कितना भी टाइम लगता है, पहले इस टॉपिक को याद करिए, लिखिए, फिर अगली वीडियो पे आइए, तभी आप इसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं.